दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वहां वे अपने हाथ में हमेशा एक घास का तिनका लेकर के रखती थी और जब भी रावण वहां पर आता था सीता जी के सामने तो सीता माता उस तिनके को अपने हाथ में उठा लेती थी और उसको आंखों से जी भर के देखती रहती थी। दोस्तों आखिरकार उस तिनके के पीछे ऐसा क्या कारण था जो कि सीता माता हमेशा अपने हाथ में उस तिनके को लेकर के देखती थी जब भी रावण सीता माता के सामने आता था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों गौर करते हैं प्रसंग की तरफ। देखिए दोस्तों, जब नववधु विवाह के बाद में अपने ससुराल जाती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में हमेशा मिठास बनी रहे। दोस्तों इसीलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित किए थे। दोस्तों माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया। दोस्तों भोजन शुरू होने ही वाला था कि हवा का तेज झोंका आया और उस हवा के झोंके से सभी की पत्तल जो थी बिखरने लगी। सभी ने दोस्तों अपनी अपनी पत्रों को समेटा और संभाला। ये सब सीता जी बड़ी ही गौर से देख रही थीं। दोस्तों उसी बीच क्या हुआ कि महाराज दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर के गिर गया। जब दोस्तों सीता माता की नज़र उस घास के तिनके पर पड़ती है, अब मन में विचार करने लगती हैं कि मैं इस खीर में अब कैसे हाथ डाल करके और इस तिनके को अलग करूं। तो दोस्तों सीता माता ने जैसे ही उस तिनके को घूर करके देखा तो वो तिनका जो था वो जल करके एक बिंदु बन गया। सीता माता तो ये समझ रही थी कि मेरे अलावा ये तिनका किसी ने नहीं देख पाया है, लेकिन दोस्तों महाराज दशरथ ने ये पूरी घटना देख ली और उन्होंने मन में विचार किया कि मैं सीता से बाद में बात करूंगा कि मेरी पत्तल में आकर के तिनका गिरा और तुमने इस कदर इस तिनके को घूर करके देखा कि जल करके एक छोटा सा बिंदु बन गया। दोस्तों जब भोजन से निवृत्त होकर के महाराज दशरथ अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो माता सीता को बुलवाया और माता सीता से कहने लगे कि मैंने आज भोजन करते समय सीता तुम्हारा चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। आप तो साक्षात जगत की जननी स्वरूपा हैं, मगर सीता मेरी एक बात याद रखना, जिस नज़र से तुमने आज इस तिनके को देखा है उस नज़र से कभी अपने शत्रु को मत देखना। दोस्तों इसीलिए महाराज दशरथ के द्वारा लिए गए सीता जी से वचन द्वारा जब भी रावण सीता माँ के सामने जाता था तो सीता जी कभी रावण को नहीं देखती थी, क्योंकि अगर सीता की नज़र वास्तव में रावण पर पड़ जाती तो रावण उस तिनके की तरह जल करके एक बिंदु में बदल जाता, वो नष्ट हो जाता। दोस्तों इसीलिए जब भी रावण सीता के सामने जाता था तो सीता जी हमेशा उस तिनका को उठा करके और आंखों से देखती रहती थीं। और दोस्तों इस प्रकार उस तिनके को देख करके सीता माता को महाराज दशरथ को दिया हुआ वचन याद आता था। देखिए दोस्तों चौपाई भी आती है कि तृण धर ओट कहत बेदेही और सुमिर अबधपति परम स्नेही। दोस्तों इस चौपाई का यही अर्थ है, यदि माता सीता चाहती तो रावण को उसी जगह पर देख करके इस तिनके की तरह नष्ट कर सकती थी, लेकिन महाराज दशरथ को दिया हुआ वचन टूट जाता। इसीलिए भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के लिए वो शांत रहीं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।